बच्चों, कैसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था। हाइब्रिडाइजेशन में हम कुछ उसके फीचर्स देख रहे थे, उसमें से लास्ट में स्टेरिक नंबर और हम ज्योमेट्री पता कर रहे थे। आज उस ज्योमेट्री में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल देखेंगे, ठीक है, उनके शेप्स मतलब ज्योमेट्री देखेंगे किस तरीके से है, कौन सी कैसे है, लीनियर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, वो सब चीजें देखेंगे। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया था, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, ठीक है। अब बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पेयर ही क्यों लिए, पाई क्यों नहीं लिए? क्योंकि पाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या तो सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। क्लियर? पाई बॉन्ड नहीं बनाते एक्सेप्ट बेंजाइन, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, स्टेरिक नंबर से अगर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। 3 होगा तो इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, 4 में क्या होगा? sp3, 5 में क्या होगा? sp3d, है ना, dz स्क्वायर, हमें ज्यादा वही पढ़ना है, sp3 dz स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। sp3 dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर भी पढ़ना है, स्क्वायर पिरामिडल, वो भी देखेंगे, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोनों देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा D3s जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगले साल नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं सब कुछ। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3D स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, लिखें। these hybrid orbitals arrange themselves या orient themselves in 3D space such that these hybrid orbitals arrange themselves, ये hybrid orbitals अरेंज करेंगे एक दूसरे को, इस तरीके से अरेंज होंगे orient in 3D space such that minimum repulsion should be there between hybrid orbitals, and these hybrid orbitals gives a specific geometry to the मॉलिक्यूल को। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जब ये ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को 3D स्पेस में, तो मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए उनके बीच में, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से जब ये अरेंज कर लेते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं, तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। इज इट क्लियर? तो अब हम स्टेरिक नंबर लिखने जा रहे हैं। पहले कुछ मॉलिक्यूल्स लिखो और उनका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। क्लियर? लिखो। जैसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, CH4 NH3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। वाटर BeF2 BF3, ठीक है। नेक्स्ट XeF2 XeF4 SF4 SF6 PF5, ठीक है। नेक्स्ट IF7, ये सब आप बताएं। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s2 2p2 4, और 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 + 0 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 0 होंगे, तो 4 इसका स्टेरिक नंबर आया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एज अ बॉन्ड पेयर बना लिए। अभी हमें ज्योमेट्री नहीं पता, ठीक है, और 3 हमने बॉन्ड बना लिया, और 2, तो 3 + 2 लोन पेयर, 3 + 1 दैट इज 4, अगेन sp3, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर काउंट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी 4 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 sp3। क्लियर है? बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो sp 2s2 2p1 3 होते हैं,
ठीक है, तो 2s2 2p1 तो 3 होते हैं और तीनों बॉन्ड बना लिए तो sp2। क्लियर है? नेक्स्ट pf5 यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 3s2 3p3 क्लियर है, तो 5 बॉन्ड बना लिए तो sp3d। अब ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। 6 होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे आता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही बॉन्ड बना लिए तो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो sp3d2। 6 होते हैं, 6 में से 4 तो बॉन्ड पेयर बना लिया और एक लोन पेयर है तो 5 sp3d। क्लियर है? जेनन 8 होते हैं, 8 में से 4 तो बॉन्ड पेयर में चले गए, 4 बचे, 4 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर तो 6 sp3d2। क्लियर है? 8 होते हैं, 8 में से 2 तो बॉन्ड बना लिए प्लस 6 बचे, 6 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर 5 sp3d। if7 7 होते हैं और 7 ही बॉन्ड बना लिए, 0 लोन पेयर sp3d3। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर इज सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब उस ज्योमेट्री की आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की, मोर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री? सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सबको काउंट करना है, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? जैसे अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कल, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इट इज प्लस प्लस माइनस, ये इसका मेजर लोब और इसका माइनर लोब। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप से ऐसे रहने चाहिए ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो किस एंगल पे जाए कि दोनों में मिनिमम रिपल्शन हो? 180 डिग्री पे जाए। इज इट क्लियर? बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, BF2 अभी देखा था, CO2 भी है, ठीक है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 3 में sp2 सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे? ये मैं अब छोटे लोब्स नहीं बना रही क्योंकि बड़े लोब ही हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, मतलब बड़े लोब ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो F भी आएगा वो इनसे बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बनेंगे। इज इट क्लियर? ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। इज इट क्लियर? ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये 120 डिग्री पे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसके BF3 अभी एग्जांपल देखा, BF3, ठीक है, BCl3, AlCl3, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। दूसरी बात, बॉन्ड यहाँ बनेगा, जैसे BF3 है तो ये बॉन्ड्स यहाँ ऐसे बनेंगे, ये बॉन्ड बन गया, ये F यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो ये ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही है। फोर्थ के लिए हम क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा हाँ, ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तीनों, ये दोनों भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो लिखें ऑल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर सेम है। इसका मतलब ये तीनों सराउंडिंग आइटम सेम रहे होंगे। इज इट क्लियर? मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर सेम रहे होंगे। इसका मतलब जो मिक्सिंग हुई है, जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है एक एस और 2 पी की, वो तीनों में बराबर हुई है। क्लियर है? तब जाके वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तभी उनके तीनों के बीच का एंगल सेम है 120 डिग्री। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में चेंज हो गया, मतलब अभी यहाँ पे कितने हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर? 1/3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, आउट ऑफ 1 इज एस, तो इट इज 33.33% है यहाँ पे। यहाँ पे 1/2 into 100, यहाँ पे 50% है, तो दोनों में एस कैरेक्टर 50% है। अगर एक में 60 हो गया और एक में 40 रह गया तो इट मीन्स वो क्या है?
इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है। यहाँ तीनों में 33 एस कैरेक्टर हैं। अगर एक में 33 से कम हो गया तो बाकी दो में 33 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बचेंगे। आगे सब कुछ पढ़ना है, बेंट रूल वगैरह, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? तो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे वो ठीक है, बट अभी क्या पढ़ना है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट हैं। इसी वजह से बॉन्ड एंगल तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है। और ये भी प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, नाम में ही प्लेनर है, और इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री जो लीनियर आई थी वो भी प्लेनर है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल बिटवीन है 4 sp3, हमें sp3 पढ़ना है, d3s नहीं पढ़ना है। dsp2 भी देख लेंगे, लेकिन मेनली हमें sp3 काम आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि हम s और p ब्लॉक को डील कर रहे हैं, यहाँ पे d ब्लॉक को इतना डील नहीं करेंगे। तो sp3 है, sp3 में टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होती है। ये देखिए, स्ट्रेट बना लीजिए एक बार, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक ये हो जाएगा, फेसेस बना रही हूँ सारे ताकि आपको फेसेस दिख जाए। एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। एक फेस आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर है, इसमें एक वर्टिस ये है, 1 3 4, ठीक है। अब इसमें एक तो ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं सारे, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है, एक पीछे है, और एक आपको ये दिख रहा होगा। तो ऐसे 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एंगल कितना होगा, इसको मैं एक बार, एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? 1 2, पीछे वाला ये 3, 1 2, एक तो ये पूरा, 2 ये, तीसरा ये, और चौथा ये। क्लियर है? तो ऐसे 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, और बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री। क्लियर है? अब इसको कैसे देखते हैं, देखें। क्लियर है? ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी इक्विवेलेंट है, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपको 6 बॉन्ड एंगल्स मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एट द सेम टाइम इसको पढ़ने का एक और तरीका है, आप क्यूब ले लो। आप 8 पॉइंट्स कैसे अरेंज करोगे, 8 पॉइंट्स कैसे अरेंज करोगे, कोप्लेनर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में नहीं आने चाहिए, एक ही प्लेन में नहीं आने चाहिए। 3D स्पेस में 8 पॉइंट्स कैसे अरेंज करोगे, इधर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। तो 4 पॉइंट्स कैसे अरेंज करोगे, 4 पॉइंट्स अरेंज कैसे करोगे 3D स्पेस में जो कोप्लेनर नहीं हो, ऑल्टरनेट एंगल्स ले लो, सॉरी ऑल्टरनेट वर्टिसेस ले लो। ये एक वर्टिस, फिर इसको छोड़ दो, फिर ये एक वर्टिस, फिर इसको छोड़ दो, फिर ये एक वर्टिस, इसको छोड़ दो, फिर इसको ले लो, इसके बाद इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसके बाद इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस हो गए। एक, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, सेंट्रल एटम है। अब आप देख लीजिए, ये बन गया, ये आपका क्या बन गया, टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है, तो 4
पॉइंट्स ले लो, 4 वर्टिसेस ले लो, ऑल्टरनेट वर्टिसेस लो क्यूब के या क्यूबॉइड के, तब भी आपको टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल बोलो या टेट्राहेड्रन बोलो एक ही बात है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 इक्विवेलेंट, चारों के बॉन्ड एंगल, कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स के, कितने होंगे भाई? वहां पे 3 120 डिग्री के थे, 6 होंगे। देखिए ये रहा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड एंगल्स हैं इक्विवेलेंट 109 डिग्री 28 मिनट्स के। क्लियर? एक ट्राइंगल ये था नीचे वाला तीनों वर्टिसेस से। ठीक है, एक ट्राइंगल 1 2 3, एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये था। इन तीनों से एक ट्राइंगल बनाओ, इन तीनों से एक ट्राइंगल बनाओ, इन तीनों से एक ट्राइंगल बनाओ और नीचे एक ट्राइंगल, तो टोटल 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 4 sp3 टेट्राहेड्रल, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट dsp2 की बात करें, 4 में dx² - y² sp2, तो ये px py होंगे डेफिनेटली, तो ये प्लेनर है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 4 सराउंडिंग एटम आ जाएंगे। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। चलो क्लियर, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें, सॉरी 5 की बात करें, sp3d की, sp3dz² की बात कर रहे हो भी। क्लियर? तो 5 की बात करें, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री थी ट्रायगोनल बेस है और बाय पिरामिडल है। बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसका मतलब ये सेंट्रल एटम है, आप ऐसे समझे 1 2 3, ये पिरामिड हो गया, सॉरी ये ट्रायगोनल हो गया, जिसमें एंगल्स कितने हैं 120 120 120। एक बाहर की साइड निकला हुआ जो चौथा सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 5वां अंदर गया हुआ, तो मैं उसको यहां बना रही हूं। क्लियर? क्योंकि वहां तो बन नहीं सकता, बाहर तो बन नहीं सकता ना, तो ये बन गया आपका कुछ ऐसे कहानी हो गई आपकी। ये तो बन गया आपके, ये हो गया 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड एंगल्स, अलग अलग हो गए। ये एंगल 120 डिग्री है और ये जो बाहर ये जो है वो बाहर है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एट इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये जो बेस है वो इक्वेटोरियल प्लेन है, और 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल एट एक्सियल प्लेन, इन्हें हम एक्सियल प्लेन बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहेंगे हम। ठीक है, तो एक्चुअली ये किसका मिक्सचर था, s + px + py से हमें क्या मिला sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, और pz + dz² से हमें क्या मिला, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए। क्लियर है? ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए pz + dz² और s + px + py से ट्रायगोनल, तो एक पिरामिड ऊपर, जस्ट सी ट्रायगोनल प्लेनर। जस्ट अ मिनट, ट्रायगोनल प्लेनर, ये देखिए ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, एक पिरामिड ऊपर एक्सियल प्लेन, ये एक पिरामिड, क्लियर है, ये एक पिरामिड दिख रहा है और एक पिरामिड नीचे, तो बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। इसको और अच्छे से देखें तो ये दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो एक्सियल प्लेन पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको कितने रिपल्शन मिल रहा है 90 डिग्री पे, 3 रिपल्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको कितने रिपल्शन मिल रहा है ऐसे समझे, इसको कितने रिपल्शन मिल रहा है 90 डिग्री पे, 3 मिल रहे हैं, और एक 180 डिग्री पे मिल रहा है। क्लियर है? और नीचे
और इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको कितने मिल रहे हैं, 2 तो 120 डिग्री से मिल रहे हैं और 2 90 डिग्री से मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये समझो, फिर VSCPR में सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी सिर्फ ज्योमेट्री समझेंगे, ज्योमेट्री क्या है, ये दो इक्विवेलेंट, यहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो परसेंटेजेस कैरेक्टर है समथिंग, यहाँ तो 0 है dz प्लस dz स्क्वायर में, तो परसेंटेजेस कैरेक्टर वेरी होते ही s और p कैरेक्टर वेरी होते ही बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल चेंज होते ही वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बचे, तो इसके पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है, 3 इक्विवेलेंट है इक्वेटोरियल प्लेन पे और 2 इक्विवेलेंट है एक्सियल प्लेन पे। नेक्स्ट पे चले, ठीक है, sp3 dz स्क्वायर हो गया, तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर पे बात कर लेते हैं। नॉन प्लेनर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल भी नॉन प्लेनर था, ये भी नॉन प्लेनर है, ठीक है, x स्क्वायर डैश y स्क्वायर, sp3 dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। अब sp2d क्या था, ये था, अब एक ऊपर पिरामिड बना दो बस, क्लियर। sp2 dsp2 तो दिख ही रहा था ना, ये एक ऊपर पिरामिड बना दो, क्लियर। तो ये बन गया आपका स्क्वायर पिरामिड, ये भी क्या हुआ, नॉन प्लेनर हुआ, ये भी क्या हुआ, नॉन प्लेनर हुआ। ठीक है, कैसे बनेगा देखें, ये लीजिए, यस, ये रहा आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर, और ये ऊपर एक लगा दिया, तो ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, नॉन प्लेनर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 6, sp3d2 dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर था, ऑक्टाहेड्रन, सेंट्रल एटम ये है 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये बन गया, ये स्क्वायर था, वो पिरामिडल था, एक साइड थे, तो ये बाय पिरामिडल है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलो, ठीक है, या फिर ऑक्टाहेड्रन बोलो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलो। एंगल कितना है, 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री हैं, तो ऑल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, ऑल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। कैसे, इस ऑर्बिटल पे, ऊपर वाले पे 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, 4 रिपल्शन दे रहे हैं, ठीक है, इस वाले पे भी कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 ही दे रहे हैं, एक 180 डिग्री पे, तो इसके पास भी तो 180 डिग्री का एक है, तो सब पे सेम रिपल्शन है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सब क्या है, सेम है, इस वजह से वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है, नॉन प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रन है, ज्योमेट्री, ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। और 7sp3d3 दैट गिव्स यू पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हमें यहाँ पे sp3d2 ही पढ़ना है, d2sp3 नहीं पढ़ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ लिखा दिया कि d2sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d3 भी होता है, ठीक है, और d3sp3 भी होता है, इज इट क्लियर। लेकिन हमें अभी सिर्फ sp3d3 पढ़ना है, दैट इज 7sp3d3 दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप क्या करोगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री उसमें थे, इसमें क्या करोगे, सेंट्रल एटम है, तो ये एंगल्स कितने हैं, ये देखें, ये एंगल्स हैं 72 डिग्री पे, कितने एंगल है, 72 डिग्री पे है, ये एंगल 72 डिग्री है, ये देखिए 72 डिग्री, 72 इंटू 5 360 डिग्री, ठीक है, और एक ऊपर है एक नीचे है, ये एंगल 90 डिग्री होगा डेफिनेटली, ये सारे 72 है, ये 90 डिग्री है, डेफिनेटली ऑल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि जहां पे बॉन्ड एंगल्स अलग अलग हो गए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, ये जो बाहर है, ये बाहर है, तो इसको कितने 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, 5 90 डिग्री पे मिल रहे हैं और एक 180 डिग्री पे मिल रहा है, बट इसको
दो 72 डिग्री पे, दो और किसी एंगल पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे दो बॉन्ड एंगल का रिपल्शन कितना है 72 डिग्री पे, फिर दो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 से इसको कितना है 72 डिग्री का, 4 से कितना है 72 इंटू 2 पे, हाँ, और इस पे भी कितना है 72 इंटू 2 पे, दैट इज 2 2 4 2 7 14, 144 डिग्री पे आपको रिपल्शन मिलेगा और दो 90 डिग्री पे रिपल्शन मिलेगा। अगर हम इस पे बात करें कि कितना मिल रहा है, तो रिपल्शन अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, मतलब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, सातों में कुछ डिफरेंट मिलेगा। इन 5 में कुछ और होगा जो एक प्लेन में है, और जो दूसरे प्लेन में है उनमें कुछ और होगा परसेंटेजेस कैरेक्टर। इज इट क्लियर? ये आपका ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ठीक है, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन पार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और हम बीएससीपीआर पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एस और पी की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एस और पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, और इधर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। बेसिक बात करते हैं क्योंकि हमें कुछ पता करना है इनसे, ठीक है। अब एस और पी में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन? एस, सो एस इज मोर नियरर टू न्यूक्लियस, ठीक है। P इज मोर डायरेक्शनल, क्लियर, P ज्यादा डायरेक्शनल है, S न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। दोनों चीज, ये दो चीजें अपन ने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह सब में, ठीक है। जो डायरेक्शनल होता है वो अच्छे से बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ठीक है भाई। ये तीनों भी डायरेक्शनल है, क्योंकि डायरेक्शनल है क्योंकि इन सब में P इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे S है, ये P है, लास्ट क्लास में बात करी थी, तो कुछ ऐसा एक टीयर ड्रॉप की तरह बनेगा, जिसमें ये मेजर लोब होगा या माइनर लोब होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड होगी, किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बिगर लोब में ज्यादा है, तो वही बनाएगा ना, वही बॉन्ड बनाएगा, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी डायरेक्शनल है। तो P और sp sp2 sp3 डायरेक्शनल है, बट यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर भी है, मतलब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, मतलब ये ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बनाएंगे वो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, जब ये लोब जो कि sp हाइब्रिड लोब है सपोज टू बी, ये अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब न्यूक्लियस के पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इन पे, पी के कंपैरिजन में भी। पहली बात तो पी से ज्यादा अच्छा बॉन्ड ये क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर लोब में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है और वही बॉन्डिंग में जा रहा है। यहाँ तो दोनों लोब्स बराबर हैं, जब यहाँ पे दोनों लोब्स बराबर हैं तो यहाँ पे बॉन्ड अच्छा बनेगा क्योंकि डायरेक्शनल है, बट उससे ज्यादा अच्छा sp sp2 sp3 में बनेगा। और sp sp2 sp3 में भी यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ 1/3 33.33%, 1/4 25% एस कैरेक्टर है, ठीक है, 33.33, क्लियर है। तो सबसे पास में किसमें रहेगा? sp में। पास में रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड तो बन गया, ओवरलैपिंग तो हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया, डायरेक्शनल था, बना लिया, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड किस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा? sp में होगा। जब वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड किस में बनेगा? sp में बनेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, p के कंपैरिजन में भी। तो p अगर हम CH बॉन्ड एनर्जी की बात करें इन C2H2 जो कि ये है, क्लियर है, C2H4 जो कि ये है, और अगर हम बात करें C2H6 की तो वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, फर्स्ट सिग्मा 2 पाई, तो 2 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा sp2
इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 4 सिग्मा sp3। तो sp जो s के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे sp जो s के साथ बॉन्ड बनाएगा, sp2 जो s के साथ sp3 है, तो sps वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो CH की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा यहां होगी, फिर यहां होगी और फिर यहां होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। डायरेक्शनल तो तीनों ही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब वो अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, ओवरलैपिंग अच्छी कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल तो तीनों ही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपने देखा ये 180 डिग्री पे डायरेक्शनल है दोनों एक दूसरे से, ये 120 डिग्री पे है, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स पे है। बट कौन वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा? sp। तो CH बॉन्ड एनर्जी इसमें ज्यादा होगी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो क्या क्या हुआ ये देखें। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा या फिर परसेंटेज पी कैरेक्टर, वो अपने आप देख लोगे, एक बढ़ेगा तो ठीक है, एक से ही कर लेते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या बढ़ेगा आप देखें। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पे। अच्छा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पे जब वो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ गई बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की शक्ति बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ ही गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, बॉन्ड लेंथ घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पे। क्लियर है? और क्या बढ़ा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, sp sp2 sp3, ठीक है, sp2 अगर बॉन्ड बनाता है, sp3 बनाता है, तो आप देखेंगे किसका इसकी एनर्जी सबसे कम होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की। क्यों कम होगी sp की सबसे कम? sp की सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी कम। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी ऑफ, अगर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस। अच्छा, साइज की बात करें, भाई अपने साइड खींच रहा है तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस, ठीक है। तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं यार, 25 या 33.33, यहाँ पे 50% आते आते साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अंदर की साइड खींच रहे हैं, ये ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर पढ़ चुके हैं हम, एस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी। क्लियर है? तो साइज बेसिकली एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसके वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पाया जाता है, पी elongated होता है along the axis और d भी diffused होता है। क्लियर है? तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज होगी, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बस। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बढ़ जाए आगे, साइज कम, एनर्जी भी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 2-3 कंसेप्ट और बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के थ्रू। मतलब उसे पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत होती है, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, अपने आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, अपने आप VSEPR थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो देखते हैं, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ज्योमेट्री है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। क्लियर है?
ज्योमेट्री क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या क्या बनाते हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, दोनों काउंट होंगे. सो दिस ज्योमेट्री इज विजुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम काउंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, बोथ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स आर काउंटेड फॉर दिस ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एग्जांपल से समझेंगे. बट जब हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की, तो हम सिर्फ शेप काउंट करने में ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर काउंटेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर काउंटेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर काउंटेड. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर काउंटेड. लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को छुपा देंगे. ठीक है, लोन पेयर को छुपा के हमें वो ज्योमेट्री पता करनी है. क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई, शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अब एग्जांपल से इसको समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है देखें, इसमें जगह बाकी है. देखें, CH4, CCl4 ले लें, CH4 ले लें, कुछ भी ले लें, CF4 ले लें. NH2 बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है, VCPR में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, CH4, क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल्स आपको हमेशा याद ही करने हैं, इसलिए CH4 में चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं चारों बॉन्ड्स में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है. अभी इससे ही नेक्स्ट पॉइंट है, बट अभी तो ये हर एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री. अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल. ठीक है, और इसकी शेप भी क्या हुई, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, वो भी क्या हुई. अभी चलो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं. बस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल. अगर हम NH3 की बात करें तो 3 बॉन्ड्स बने, एक लोन पेयर रहा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, 4 बना. अभी भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितनी है, टेट्राहेड्रल. NH3 की भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल ही आएगी, बिकॉज बोथ आर काउंटेड, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स. वाटर की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे, टोटल 2 प्लस 2, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर. ये भी ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल ही बनेगी. क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तीनों की सेम है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल. जहां पे हमने सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों चीजें काउंट करी, तो फिर अंतर किसमें पड़ता है, देखें. अंतर पड़ता है जब हम CH4 में, NH3 में, अगर हम इनकी शेप की बात करें, वाटर में अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इसका शेप टेट्राहेड्रल ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है. शेप बोले, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोले, कुछ भी बोले, या ज्योमेट्री बोले, वो तो ज्योमेट्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की थी. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सब आ गए, बॉन्ड पेयर भी प्लस लोन पेयर भी. लेकिन यहाँ पे हम लोन पेयर को छुपा देंगे शेप के लिए, और 3 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे, देखिए. कुछ ऐसा था आपका टेट्राहेड्रल, इसको हमने छुपा दिया ऊपर वाले को. अब ये नीचे क्या बचे, देखो ध्यान से, ये नीचे क्या बचे, एक, ये तीनों एक प्लेन में तो है नहीं, प्लेन में दिख रहे हैं, 2 एक प्लेन में दिख रहे हैं, तीसरा प्लेन में नहीं है. क्लियर है? तो ये तीनों एक प्लेन में नहीं है तो क्या होगा, चारों एटम्स तो एक प्लेन में नहीं हो सकते. अगर ये तीनों हैं तो फिर ये छूट जाएगा, अगर ये तीनों हैं तो ये छूट जाएगा, तो ये नॉन प्लेनर है. तो इसको छुपा दो टेट्राहेड्रल में, इस पे लोन पेयर आ गया, इस पे लोन पेयर आ गया. और हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये विद सेंट्रल एटम एक प्लेन में नहीं है. जब ये एक प्लेन में नहीं है तो ये नॉन प्लेनर हुआ, पिरामिडल हुआ. देखो पिरामिडल हुआ, तो ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड. इज इट क्लियर? इसकी शेप ही आई. और ये अगर हम बात करें तो 2 आपने छुपा दिए, तो 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लो
ये था, 2 छुपा दो, 2 में मतलब लोन पेयर, उनको हटा दो, काउंट ही मत करो। ये क्या बना, ये तो वी शेप है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो वी शेप है, एंगुलर है, बेंट शेप है, वी शेप बोलो, ये लो वी, दिक्कत आ रही हो तो, वी शेप है, बेंट है, एंगुलर है, तो इसकी शेप क्या हुई, वी शेप, बेंट और एंगुलर। क्लियर है? तो शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तीनों की अलग अलग है क्योंकि लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और ज्योमेट्री बेस्ड ऑन दिस, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर आपसे पूछा जाए, ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा जाए तो उसमें लोन पेयर को भी आपको काउंट करना है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपको VSEPR का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये VSEPR कल नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, बहुत ही इजी है। देखते हैं एक चीज, हम बात करते हैं एक सेंट्रल एटम की जिसमें लोन पेयर है और जिसमें बॉन्ड पेयर्स है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, ठीक है। SnCl2 में 2 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, और ये लोन पेयर हुआ, और वहीं NH3 में 3 बॉन्ड्स बनेंगे और एक लोन पेयर हुआ, कुछ भी, मतलब आप मान लीजिए बॉन्ड पेयर्स है, ये एक लोन पेयर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे कोई सराउंडिंग एटम्स भी होंगे, ठीक है, ए सराउंडिंग एटम्स भी होंगे, या बी या एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉन्डेड पेयर्स है, ये बॉन्डेड पेयर्स है, ये बॉन्डेड पेयर्स है, और यहाँ ये लोन पेयर है। अच्छा, ये बॉन्डेड पेयर्स 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हैं, 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है? नहीं, कंटिन्यूस मोशन में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। तो ये मोशन में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है किसी पर्टिकुलर जगह में, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियस से खींचा जा रहा है। कभी वो रस्सी टग ऑफ वॉर देखा है, इधर से ये खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहे हैं, तो बेचारों को फैलने की जगह नहीं है इनको, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको फैलने की जगह नहीं है, बिकॉज दे आर कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस से कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड है। इज इट क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर ये लोन पेयर की बात करें तो ये लोन पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम से, इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा। तो इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा तो ये ज्यादा पास रहेगा। इस लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, सिर्फ सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसलिए ज्यादा पास में रहेगा। इसको कोई और खींचने वाला नहीं है, तो ये दूर जाने की कोई और दम लगा ही नहीं रहा, तो वो इसी के पास में रहेगा। लेकिन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये उतने पास में नहीं रहेंगे जितना ये लोन पेयर रहेगा इस सेंट्रल एटम पे, क्योंकि इसको कोई और भी खींच रहा है, ये चाहकर भी उतना पास नहीं रह सकता। तो जब ये ज्यादा पास रहेगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है? जहां परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा कि CH4 के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है, वहीं ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट यहाँ चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज हो गए। मतलब NH3 की भी अगर हम बात करें तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम नहीं है। इस लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर और इन बॉन्ड पेयर वाला परसेंटेज एस कैरेक्टर दोनों का अलग अलग है। दोनों का अलग अलग होने का मतलब, परसेंटेज कैरेक्टर अलग अलग होने का मतलब, कोई ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा पास में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कम पास में है, क्योंकि उनको कोई और भी खींचने वाला है। तो ये ज्यादा पास में है, तो यहाँ ज्यादा पास में कौन रहता है? किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा पास में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कम है। क्योंकि इसको एक ही न्यूक्लियस खींच रहा है तो वो उसको होल्ड करके रखेगा ना। अब दूसरी बात, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा दिख गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? फैला हुआ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा वॉल्यूम में रहता है, ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री तो है नहीं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये तो कन्फाइंड है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये तो फैल नहीं सकता। ये तो फैल सकता है, ये तो फैल सकता है।
इसका मतलब जो जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो ज्यादा स्पेशल स्प्रेड होता है, 3D में ज्यादा स्प्रेड होता है, फैला हुआ रहता है। बिल्कुल, जहां पे लोन पेयर रहता है वो ज्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है, पास में भी रहता है, फैला हुआ भी रहता है। VSEPR का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम पे वो उसके पास भी रहेगा, क्योंकि कोई और खींचने वाला नहीं है, और ये लोन पेयर में परसेंटेज कैरेक्टर भी ज्यादा होगा क्योंकि वो पास में है, और एट द सेम टाइम वो फैला हुआ भी होगा। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ क्यों है? क्योंकि वहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो गए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। और एस कैरेक्टर में फैला हुआ ज्यादा क्यों है? क्योंकि उस एस कैरेक्टर स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब, और टी कैरेक्टर एक किसी कन्फाइंड, किसी एक्स डायरेक्शन में कन्फाइंड है, फैले हुए नहीं है। ये एक्स डायरेक्शन में कन्फाइंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड है, वहीं परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा बढ़ते ही उसमें फैलाव आना चालू हो जाएगा। तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गया तो उसमें फैलाव आना चालू हो गया, मोर स्प्रेड है वो, क्योंकि उसको दूसरी साइड से कोई खींचने वाला नहीं है टग ऑफ वॉर की तरह, वो फैल सकता है आराम से। तो जब वो फैल सकता है तो इनपे क्या करेगा? रिपल्शन फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा तो ये इनके बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इनके बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये जब लोन पेयर जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो गए, वो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में तो रिपल्शन ही होगा, तो जब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट्स होने चाहिए थे, क्योंकि 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो ये ना होकर 107 डिग्री पे पहुंच जाता है, एंगल कम हो जाता है। एंगल कब कम होता है? जब परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाते हैं तो एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कम हो गए, लोन पेयर में परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गए। यही बेंड्स रूल है, VSEPR के बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि सेंट्रल एटम के ऊपर जो लोन पेयर रहेगा उस पर सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड है, इसलिए वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, ये न्यूक्लियस के पास नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बुक है गिलेस्पी VSEPR की, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है। आप जो मैं बता रही हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सेंट्रल एटम के पास जो ये लोन पेयर है वो पास में रहेगा और फैला हुआ रहेगा। बोथ कंडीशंस। फैला हुआ क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गए। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गए तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड नहीं है। स्फेरिकल है मतलब इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, सब डायरेक्शन में मिलेगा, तो फैला हुआ मिलेगा। तो इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगते ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पोस्टुलेट जो है VSEPR का कि लोन पेयर रिपल्शन, राइट डाउन, लोन पेयर रिपल्शन is more than lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion. That is the most, कि एक सेंट्रल एटम सराउंड हो सकता है सिंगल बॉन्ड से भी, लोन पेयर से भी, डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी। अब आप बताओ कि किसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा? तो भाई जब लोन पेयर है तो लोन पेयर तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, तो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, order of repulsion in electron pairs. क्लियर है? तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होगा। क्लियर है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, क्योंकि काफी लेंदी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारे टाइप्स पढ़ लेंगे, शेप पढ़ लेंगे, और फिर अपन बेंड रूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।